हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। हम पीडीए को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे बच्चे। आज जो हमारी लैंग्वेज है एल इक्वल टू ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एम, सच दैट एन कोमा एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ग्रेटर देन इक्वल टू वन इसलिए लिया है बच्चे, अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ डीपीडीए विद फाइनल स्टेट ही बन पाएगा, राइट। अगर आप जीरो लेते हो तो डीपीडीए विद फाइनल स्टेट ही पॉसिबल है, एम्प्टी स्टैक मेथड पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर मैंने यहाँ जीरो लिखा है तो वो प्रीफिक्स प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगी ये लैंग्वेज, और अगर ये लैंग्वेज प्रीफिक्स प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगी तो उसके लिए अगर कोई डीपीडीए पॉसिबल है तो वो डीपीडीए फाइनल स्टेट मेथड का ही होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे वन लिया है, राइट। अब बच्चे देखो, इस लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग आएगी। अगर एन और एम की वैल्यू मिनिमम क्या है, वन है, तो ए, बी और सी। फिर बच्चे ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी, सिंगल सी आ सकता है, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर आ सकता है, फिर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी क्यूब आ सकता है। इट मीन्स सी का कोई रिलेशन नहीं है ए और बी के साथ। सी कितने भी आ सकते हैं, राइट। नंबर ऑफ ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी, देन सी कम्स एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये है बच्चे मेरी लैंग्वेज। तो अब इसके लिए मेरे को ड्रॉ करना है डीपीडीए और वी कैन से पीडीए, राइट। डीपीडीए और पीडीए अभी हम एक ही बात कह रहे हैं, क्योंकि जितने भी अभी हम ऑटोमेटा बना रहे हैं उनमें चॉइस नहीं होगी, एम्बिग्यूटी नहीं होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा, गैसिंग नहीं होगी। दैट्स वाई वी कॉल ऑल आर एज पीडीए, राइट। अब देखो बच्चे, लॉजिक क्या है, ए और बी इक्वल होना चाहिए, सी कितने भी आए। सपोज करो बच्चे आपके पास एक स्ट्रिंग है ए, बी बी बी, अब सी कितने भी आ सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, कुछ भी आए। तो हम अभी यहाँ पे पहले बच्चे लॉजिक को सीखने की ट्राई करेंगे, उसके बाद पीडीए को कंस्ट्रक्ट करेंगे। लॉजिक क्या है बच्चे, नंबर ऑफ ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी। पहले ए आए फिर बाद में बी आए, बट दोनों में नंबर इक्वल हो। अगर इन दोनों में बच्चे कंपैरिजन है तो मुझे क्या करना होगा, इक्वलिटी को चेक करने के लिए इसको होल्ड करके रखना होगा ए को। तो आपने क्या किया, जितना भी ए आया, ध्यान से देखना बच्चे, जितने भी ए आए आपने उनको होल्ड किया स्टैक में, 1A, 2A और 3A, राइट। जितने भी ए आए आपने स्टैक में पुश करवा दिया। अब जब पहला बी आया, इक्वालिटी को चेक करना है, तो एक बी के लिए एक ए को पॉप किया, एक बी के लिए एक ए को पॉप किया, एक बी के लिए एक ए को पॉप किया, राइट। तो अब ये कंपैरिजन हो चुका है। अब बच्चे देखो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। सपोज करो बच्चे आपके पास टू बैग हैं, टू बैग्स हैं, इसमें बॉल्स हैं, इसमें भी थ्री बॉल हैं, इसमें भी थ्री बॉल हैं। आपको चेक करना है कि क्या दोनों बैग में इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स हैं। आप कैसे चेक करोगे, पहले ये वाली बॉल आपने एक बैग से बाहर निकाली, इसको भी बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट सेकंड बॉल को बाहर निकाला, दूसरे बैग में से सेकंड बॉल को बाहर निकाला। नेक्स्ट थर्ड बैग में से एक बॉल को बाहर निकाला, नेक्स्ट एक और बैग में से बॉल को बाहर निकाल लिया। अब दोनों बैग एम्प्टी हो चुके हैं, तो आप क्या समझोगे कि दोनों बैग में इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स हैं। अगर बच्चे कोई ऐसा पर्सन है जिसको काउंटिंग नहीं आती और उसे अगर ये प्रॉब्लम दी जाए तो ये इसी मोड में इसी लॉजिक से सोल्व करेगा उसे। सेम बच्चे मशीन है, मशीन को कुछ नहीं आइडिया, जैसा आप कमांड करोगे वैसा ही वो परफॉर्म करेगी। तो हम सेम चीज़ बच्चे हर एक बी के लिए एक ए, सिंगल ए को काउंट कर रहे हैं, राइट। अब बच्चे देखो, जब भी सी आएगा, जब भी सी आए तो आप कैसे कह सकते हो कि नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी है। जब भी सी आए तो आपके पास क्या होना चाहिए, जेड नॉट होना चाहिए। अगर यहाँ ए हुआ इट मीन्स नंबर ऑफ ए इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ बी है। जब भी पहला सी आएगा तो लॉजिक क्या है बच्चे, स्टैक में जेड नॉट ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हर बी के लिए एक ए को आपने पॉप आउट किया है, और जब आपके बी खत्म हो गए तो ए को भी स्टैक से खत्म होना ही होगा। इट मीन्स टॉप ऑफ द स्टैक उस टाइम क्या होना चाहिए, जेड नोट। अब क्या करना है बच्चे, क्योंकि सी का तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं तो आप सी को बाईपास कर दो। जब भी डॉलर ऑन जेड नोट आए तो आप जेड नोट को भी पॉप कर दो। तो एम्प्टी स्टैक मेथड से भी ये एक्सेप्ट हो जाएगा, फाइनल से भी हो जाएगा, एम्प्टी से भी हो जाएगा। क्यों, ये प्रीफिक्स प्रॉपर्टी को फॉलो करती है बच्चे ये लैंग्वेज, इसीलिए।
नहीं करती होती तो सिर्फ फाइनल स्टेट मेथड होता। तो अब चलते हैं अपने पीडीए की तरफ। पीडीए में आपको क्या करना है बच्चे, देखो स्टेट थी क्यू नोट, क्यू नोट स्टेट से आपने क्या किया बच्चे, जितने भी ए आए, सबसे पहले आपके स्टैक में क्या था, जेड नोट था, पहला ए आया, तो ए आया इनपुट जेड, टॉप ऑफ द स्टैक जेड नोट था, तो आपने उस ए को स्टैक में पुश करवा दिया, तो एक ए अब आपका स्टैक में आ चुका है, राइट। अब क्या होगा बच्चे, आपने क्या देखा, सेकंड ए उस टाइम टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, ए, इट मीन्स जब ए इनपुट था, टॉप ऑफ द स्टैक अब ए हो चुका है, तो उसको भी आपको स्टैक में पुश करवाना है। नेक्स्ट ए भी पुश हो गया बच्चे। नेक्स्ट आया बच्चे आपका थर्ड ए, जब थर्ड ए था उस टाइम टॉप ऑफ द स्टैक ए था, तो इसको भी स्टैक में पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ए था, ए ऑलरेडी स्टैक में है, तो आपने बच्चे स्टैक में पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। ऐसे हर एक ए, जितने भी ए आएंगे स्टैक में पुश हो रहे हैं। अब देखो बच्चे, जैसे ही बी आया, टॉप ऑफ द स्टैक क्या था, इस टाइम ए था बच्चे, पहला बी आया तो टॉप ऑफ द स्टैक ए है, आपको क्या करना है, इस बी को पॉप, इस ए को पॉप करना है, इस ए को पॉप करना है, तो ये पॉप हो चुका है। नेक्स्ट बच्चे हम Q1 पे आ गए। अब आपको समझ गए होंगे कि हम Q1 स्टेट पे क्यों आए हैं, सेम स्टेट पे रखेंगे तो इश्यूज क्या आ सकते हैं, ये लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट बच्चे, अब सेकंड बी आया, उस टाइम टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, ये वाला ए है, अगेन इसको आपको पॉप करना है। क्यों करना है, क्योंकि मैं काउंटिंग कर रहा हूँ हर बी की हर ए के साथ, ये भी पॉप हो गया बच्चे। अब बच्चे नेक्स्ट बी आया, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, ए है, फिर से बी आया, टॉप ऑफ द स्टैक ए है, तो आपने पॉप कर दिया, तो ये भी पॉप हो गया। अब आया बच्चे आपके पास सी, जब आपके पास बच्चे सी आया, अब देखो बच्चे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, उसके बाद में बच्चे आगे ट्रांजिशन भी लेके जा सकते हो, दोनों राइट होंगे। सी आया बच्चे, जब सी आया तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, जेड नोट है, आपने क्या किया, कुछ भी नहीं करना आपको बच्चे, ना पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ना पॉप करना है, बाईपास करना है, तो आपने क्या किया, बाईपास किया है, इट मीन स्टैक में अभी भी जेड नोट है सी। अब फिर जितने भी सी आते रहेंगे, क्योंकि आपने लूप लगाया है, तो जितने भी सी आते रहेंगे इसी ट्रांजिशन पे परफॉर्म होंगे, यही ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, तो जेड नोट ही रहेगा। कभी ना कभी आपके पास क्या आएगा बच्चे, डॉलर, उस टाइम स्टैक में क्या है, जेड नोट। अगर आप एम्प्टी स्टैक मेथड यूज कर रहे हो तो एप्सिलॉन कर दो, इट मीन्स एम्प्टी स्टैक, एम्प्टी स्टैक हो चुका है, राइट बच्चे। तो यहाँ आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, आपकी लैंग्वेज एक्सेप्ट हो जाएगी बच्चे, राइट। तो इसके लिए अगर आपको ट्रांजिशन लिखने हैं तो ट्रांजिशन लिखना बहुत ईजी है बच्चे। क्या करना है आपको, ट्रांजिशन क्यू नोट, इनपुट ए था, टॉप ऑफ द स्टैक जेड नोट है, तो बच्चे आपने क्या किया, क्यू नोट पे रहे और ए जेड नोट लिखा, क्यू पे थे, ए आया, जेड नोट टॉप ऑफ द स्टैक था, तो ए जेड नोट किया क्यू नोट पे, ये सेम चीज़ लिखती है बच्चे। नेक्स्ट क्यू नोट पे थे बच्चे, ए आया, टॉप ऑफ द स्टैक ए है, तो आप अभी भी क्यू नोट पे रहे और उस ए को पहले वाले ए के ऊपर पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, राइट, ये वाला। अब बच्चे क्या होगा, जब क्यू नोट पे आपके पास बी आया, टॉप ऑफ द स्टैक ए था, तो आपने कहाँ चले गए, Q1 पे चले गए और पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म किया। नेक्स्ट बच्चे हम इस ऑपरेशन को भी लिख रहे हैं, जब आप Q1 पे थे, बी था, टॉप ऑफ द स्टैक ए आया, तो आप Q1 पे ही रहे और आपने पॉप कर दिया। अब इंपॉर्टेंट है बच्चे, अब बच्चे आप Q1 पे थे, इनपुट सी आया, टॉप ऑफ द स्टैक जेड नोट था, टॉप ऑफ द स्टैक जेड नोट था, तो आप Q1 पे ही रहे, जेड नोट को जेड नोट रखा, राइट। उसके बाद में बच्चे आप अगेन Q1 पे थे, Q1 पे आपको डॉलर मिला, डॉलर मिलने के बाद टॉप ऑफ द स्टैक जेड नोट था, तो अगेन आप बच्चे Q1 पे रहे और जेड नोट को एम्प्टी किया, तो एक्सेप्टेंस हो गई विद द हेल्प ऑफ एम्प्टी स्टैक मेथड, राइट। तो ये है बच्चे हमारी लैंग्वेज ए की पावर n, बी की पावर n, सी की पावर m, राइट, वेयर n एंड m ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में किसी और पीडीए के साथ। थैंक यू सो मच।